गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ईवीएस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ थिंग्स चेंज विद द फैमिली, यानी कि जो चीज़ें हैं वो परिवार के साथ किस प्रकार बदलती है, किस प्रकार चेंज होती है, हम ये पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है वो है फैमिली यानी कि परिवार। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ साथ लाइन टू लाइन एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें और हर एक लाइन का मीनिंग समझें। तो शुरू करते हैं। We all have feelings, emotion, like and dislike. हमारे पास सभी के पास फीलिंग्स यानी कि भावनाएं हैं, इमोशन यानी कि मनोभाव है, लाइक हमारी पसंद है, डिसलाइक यानी कि नापसंद है। ये हमारी सबकी अलग अलग अपनी फीलिंग्स है, इमोशन है, पसंद है, नापसंद है। दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जो ये सारी चीज़ें हैं फीलिंग्स, इमोशन, लाइक, डिसलाइक, ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के पास अलग फीलिंग्स होती है, अलग इमोशन होते हैं, हर व्यक्ति की अलग पसंद होती है, हर व्यक्ति की अलग नापसंद होती है। तो वी डेवलप एंड चेंज विद आवर एक्सपोजर, experiences and environment in which we live. हम डेवलप यानी कि विकसित होना, एक्सपोजर यानी कि संसर्ग कहते हैं, प्रदर्शन भी कह सकते हैं, और एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस का मीनिंग हो गया अनुभव, और एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, कि हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं उस टाइप का हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है। हम उसी तरीके से डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। हमारा प्रदर्शन भी उसी वातावरण पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के वातावरण में रहते हैं। अगर हमारा वातावरण बदलता है तो हमारे अनुभव भी बदलते हैं, हमारा प्रदर्शन भी बदलेगा और हमारे विकसित होने का तरीका भी बदलेगा कि हम किस तरह से विकसित होते हैं। Our like and dislike are determined by our family. हमारी पसंद और नापसंद हमारी परिवार के द्वारा डिटरमाइन यानी कि एक प्रकार से चुनी जा सकती है, चुनी जाती है, डिटरमाइन की जाती है, चुनी जाती है। यानी कि हमारा जो परिवार है वही निर्धारित करता है कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिटेक्टिंग थिंग, यानी कि थिंग्स को डिटेक्ट करना। किस तरह से थिंग्स डिटेक्ट की जाती है। ब्रेन इज द ऑर्गन इन बॉडी। हमारे शरीर का एक अंग है जिसका नाम है ब्रेन यानी कि दिमाग। विच कंट्रोल्स इट, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर को काम कंट्रोल करने का, उसको किस तरह से काम करना है उसको समझाने का कार्य करता है। एज अवर सेंस ऑर्गन फील समथिंग, हमारा जो छूने का जो अंग है, जो अंग हमें ये बताता है कि कोई हमें छूने वाला है, फील्स समथिंग, इस तरह का मतलब कोई एक अंग हमारे शरीर में होता है दोस्त बच्चों, जो हमें बताता है कि कोई हमें छूने वाला है या किसी ने हमें छुआ है। ये चीज हमें सेंस ऑर्गन बताते हैं, यानी कि छूने से संबंधित एक अंग होता है जो हमें बताता है। इट सेंड ए मैसेज टू ब्रेन थ्रू आवर ऑर्गन, जो ये सेंस ऑर्गन है वो हमारे दिमाग को अन्य ऑर्गन यानी कि अन्य अंगों की सहायता से एक मैसेज सेंड करता है, एक मैसेज सेंड करता है कि कोई हमें छू रहा है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि कोई हमें छू रहा है। एंड द ब्रेन गेट्स द सिग्नल, और ब्रेन है वो उस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और हमें पता चलता है कि कोई हमें छू रहा है, कोई हमें टच कर रहा है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। देन दिस स्पेशल ऑर्गन इज कॉल्ड मोटर नर्व्स, जो ये जो ऑर्गन है, जो स्पेशल ऑर्गन जो हमें हमारे दिमाग को मैसेज भेजता है दूसरे ऑर्गन के माध्यम से, दूसरे ऑर्गन के हेल्प से, उसको कहते हैं हम मोटर नर्व यानी कि प्रेरक तंत्र कोशिका या फिर प्रेरक तंत्रिका। मोटर नर्व का मतलब होता है प्रेरक तंत्रिका, यानी कि जो सेंस प्रेरक तंत्रिका होती है सेंड्स ए मैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि कोई भी एक ऐसा और कोई भी एक ऐसी तंत्रिका, कोई भी एक ऐसी नर्व जो अलग अलग ऑर्गन्स को मैसेज सेंड करती है, उन्हें कहते हैं हम मोटर नर्व्स। ठीक है। अब यहाँ पे आता है ह्यूमन एट एवरी स्टेज at every stage of their life of their age communicate differently through the brain, कि जो ह्यूमंस है, जो मनुष्य है, वो अपने अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जिंदगी में कितनी सारी एज है, जो मतलब छोटी बच्चों की एज होती है 10-15 साल तक की एज, जिस तरह से एज बढ़ती जाती है, अलग अलग स्टेज यानी कि एज की अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिमाग के साथ मनुष्य
बातचीत करता है, कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करता है। फैक्ट बॉक्स में यहाँ पे दिखाया गया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 5 सेंस ऑर्गन। प्रत्येक मनुष्य के पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई हमें छू रहा है, यानी कि टच करने का अलग होता है, स्वाद का अलग होता है, सुनने का अलग होता है, देखने का अलग होता है। इस तरह के हमारे 5 सेंस ऑर्गन ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ब्रेन का एक डायग्राम दिखाया गया है। ह्यूमन ब्रेन यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरह का ब्रेन होता है। ये ब्रेन इस टाइप में दिखने में होता है। और बताया गया है कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं कि अवर स्किन टच सॉरी अवर स्किन टच ए थ्रोन, यानी कि हमारे जो स्किन यानी कि त्वचा है उसको एक कांटा यानी कि थ्रोन ने छुआ। थ्रोन यानी कि कांटा, कांटा छूने पर क्या होता है कि जो सेंसर नर्व्स है, जो मोटर नर्व्स है, वो ब्रेन के पास मैसेज भेजती है। यानी कि जब भी किसी कांटे ने हमारी स्किन को छुआ, उसी टाइम वहां पे मौजूद सेंसर नर्व, जो मोटर नर्व्स है, वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है। सॉरी, सेंसर नर्व्स है वो ब्रेन को मैसेज भेजती है। ब्रेन रीड्स द मैसेज, जो हमारा ब्रेन है वो उन मैसेज को पढ़ता है और उनको मोटर नर्व्स की मदद से बॉडी पार्ट्स तक भेज देता है। यानी कि मोटर नर्व्स की सहायता से वो बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है। यानी कि मोटर नर्व कैसी होगी कि जो अलग अलग जो सिग्नल भेजती है वो अलग अलग पार्ट तक हमें पहुंचाती है, और ब्रेन तक पहुंचाने वाली होगी सेंसर नर्व। सेंसर नर्व ब्रेन तक पहुंचा देगी मैसेज को, तो उसके बाद मैसेज मैसेज उसके द्वारा ब्रेन द्वारा ट्रांसलेट किया जाएगा, रीड किया जाएगा, और रीड किए जाने के बाद में ब्रेन द्वारा मोटर नर्व की मदद से जो वो है बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाएगा। और वी मूव अवर फिंगर अवे, और उसके तुरंत बाद हम हमारी फिंगर्स को हटा देते हैं, क्योंकि हमें कांटे ने छुआ है। कांटे को छूने के बाद में तुरंत सेंसर नर्व की मदद से मैसेज ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उस मैसेज को पढ़ेगा, मैसेज पढ़ने के बाद मोटर नर्व की मदद से, उसकी सहायता से वो हमारे बॉडी पार्ट तक उस मैसेज को भेजेगा, और हम तुरंत बॉडी से हम उस कांटे से हम फिंगर को हटा देंगे। और ये काम बच्चों बहुत ही जल्दी होता है, उसमें सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगता, मिली सेकंड में ऐसा काम होता है, जिसके कारण हम कांटे को छूते ही हमारी उंगली हटा देते हैं। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में ये प्रोसेस बता देता हूँ कि जब हमारी स्किन को कांटा छूता है, छूते ही वहां पे मौजूद सेंसर नर्व है वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है कि कांटे ने छुआ है। यहाँ पर हमारे ब्रेन जो है वो उस मैसेज को रीड करता है, रीड करने के बाद में वो मैसेज भेजता है कि हमें वहां से हटाना है, हाथ हटाना है, क्योंकि हमें वहां पे दर्द हो रहा है। तो ब्रेन मोटर नर्व की मदद से बॉडी पार्ट को मैसेज भेजेगा, बॉडी पार्ट तुरंत अपना हाथ है, वो हमारा हाथ है जो अंगुली है वो वहां से हटा देगी। यहाँ पे बॉक्स में एक लाइन दी हुई है बच्चों कि ए फैमिली इज अ प्लेस वेयर मैनी पर्सन विद डिफरेंट हैबिट्स लिव टुगेदर। कि फैमिली एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत सारे पर्सन अलग अलग हैबिट के हैं, जो अलग अलग आदतों के हैं, वो साथ में रहते हैं। यानी कि फैमिली एक ऐसा प्लेस हो गया जहाँ पर अलग अलग आदतों के पर्सन साथ में रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी टेक थिंग्स डिफरेंटली, कि हमें अलग अलग चीजें क्यों अलग अलग कैसे लेनी चाहिए, मतलब चीजें अलग अलग हम क्यों लेते हैं। जैसे कि कई बच्चों की आदत होती है कि कई याद करने से ज्यादा रट्टा मारने में विश्वास करते हैं, कई याद करने पे विश्वास करते हैं। इस तरह के मतलब अलग अलग चीजों को हम अलग अलग तरीके से क्यों लेते हैं। तो टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स। Our family and friends plays an important role in determining our tastes। जो हमारे परिवार और जो हमारे दोस्त हैं वो टेस्ट को डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करने में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कहते हैं इस लाइफ के अंदर। मतलब हमें बताते हैं कि हमें टेस्ट किस तरह से निर्धारित करने चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए घटिया है, कौन सी चीज़ बैड है। इन सबको निर्धारित करने के लिए जो काम करते हैं वो होते हैं हमारे परिवार वाले और हमारे फ्रेंड्स। A family of a musician has different as children who usually show interest in music। यानी कि एक ऐसा परिवार मान लीजिए जिसमें सभी लोग म्यूजिशियन है, यानी कि गायकार है, गायकी के संबंधित है, या फिर म्यूजिक के संबंधित कार्य करते हैं, गाना गाना बनाना, गाना लिखना, गाना गाना, इस तरह के कार्य करते हैं। तो उनके बच्चे भी है वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो म्यूजिक की लाइन में कार्य करते हैं। जैसे वो भी आगे जाके सिंगर बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो इस टाइप का हो जाता है कि वहाँ पे टोटल म्यूजिक बेस्ड हो जाता है। सारे फैमिली मेंबर म्यूजिशियन है, तो बच्चा भी चाहेगा कि मैं भी आगे जाके इनके जैसा बनूं, यानी कि मैं भी एक म्यूजिशियन बनूं। दे लिसन अ लॉट ऑफ म्यूजिक एट होम एंड डेवलप अ लाइकिंग फॉर इट।
कि वो सारे दिन उनके जो परिवार वाले जो म्यूजिक का अभ्यास करते हैं, बच्चे सारे दिन वो म्यूजिक सुनता है और वह भी उसको पसंद करने लग जाता है और चाहता है कि मैं भी आगे जाके ऐसा करूं, मैं भी आगे जाके एक म्यूजिशियन बनूं। बच्चों यहाँ पे पेज कंप्लीट हो गया। मैं आपसे चाहूंगा कि आप पेज चेंज करें, पेज नंबर 4 खोलें। पेज नंबर 4 पे स्टार्टिंग में है नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो ऑक्यूपेशन यानी कि जॉब। अवर ऑक्यूपेशन ऑल्सो समटाइम अफेक्ट आवर सेंसेस। हमारे जो सेंस है उनको इफेक्ट यानी कि प्रभावित करती है हमारी ऑक्यूपेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारी जॉब क्या करते हैं, हम किस तरह का काम करते हैं, वो हमारे जो सेंस है उसको भी उसको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। हमारे सेंस यानी कि हमारी समझ को प्रभावित करती है। When we pass by a sweet shop, जब हम मिठाई की दुकान के पास से गुजरते हैं, we like the fragrance coming out of it, कि जब भी हम किसी मिठाई की दुकान के पास से गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि आपको मिठाई की दुकान के पास से जो स्मेल आती है वो आपको अच्छी लगती है, आपका मन करता है कि हम भी मिठाई खाएं। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कार्य करते हैं, किस तरह से जा रहे हैं। अगर हम जा रहे हैं तो जैसे हम दुकान के पास से गुजरे, आपको तुरंत खुशबू आएगी, मीठी स्मेल आएगी मिठाई की, ताज़ा मिठाई बन रही होगी और आपका मन करेगा कि हम अभी जाके उसको खा लें। बट द स्वीट मेकर, जो मिठाई बनाने वाला है, वो डेली मिठाई बनाता है, रोजाना यही काम है उसका, मिठाई बनाना। और ज्यादातर वह उस खुशबू से परिचित होता है, यानी कि गेट यूज टू फ्रेग्रेंस, यानी कि यूज टू यानी कि किसी चीज से परिचित हो जाना, कि जो मिठाई वाला है वो रोज ऐसी खुशबू को सुनता है, रोज ऐसी सूंघता रहता है उस खुशबू को, और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, और वो इस तरह का मतलब जो अट्रैक्ट ना होकर और उसकी जो फ्रेग्रेंस है उससे उसका मन नहीं करता कि मैं उसको सारे दिन खाऊं, क्योंकि हम उससे उससे बहुत कम गुजरते हैं, कभी कभार उसके पास से गुजरते हैं। तो उस तरह से हम काम करते रहते हैं। जिस तरह से हम मिठाई की दुकान के पास से गुजरते हैं, अगर हम रोज रोज मिठाई की दुकान में बैठे रहे तो आपको भी उसकी जो स्मेल है वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, प्रभाव नहीं करेगी, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा करते हैं इसलिए हमें वो अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर। कल्चर यानी कि रीति रिवाज, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कल्चर को। रीति रिवाज जो होते हैं हमारे, जो पुराने जो रीति रिवाज, जो हमारे परिवार, संस्कृति जो हमारी है, किस तरह की संस्कृति में हम रहते हैं। कल्चर का मीनिंग होता है दोस्तों संस्कृति, यानी कि किस तरह के जो वातावरण है उसमें हम रहते हैं। हमारे इंडियन की जो संस्कृति है वो किस तरह की है, वेस्टर्न है, इंडियन है, तो इस टाइप की जो होती है वो कल्चर होता है हमारा, जो संस्कृति होती है। Our cultural practice which we follow also shape our senses, कि हम किस तरह की कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक कार्य जो हम करते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं, यानी कि हम इंडियन कल्चर अपनाते हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, इस टाइप के, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम भारतीय वेशभूषा अपनाते हैं, भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं, तो उसको अलग तरह से डिपेंड करेगा, अलग तरह से शेप करेगा उसको। और अगर हम वेस्टर्न करेंगे तो हमारी सेंस है, जो हमारे समझ है, उसको अलग तरह से इफेक्ट करेगा। तो many family don't eat non-vegetarian food as it is not valid in their religion, कि कई फैमिली ऐसी होती है जो नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांस मच्छी है, जो नॉन वेज है, उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि वो उनके जो धर्म है, रिलीजन है, उसमें वैलिड नहीं होता, उसमें मान्य नहीं होता। बट नॉन वेजिटेरियंस आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस, लेकिन जो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना पसंद का खाना खाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल कंडीशन, यानी कि मानसिक स्थिति। Our mental condition at a certain level is very responsible for our choices. हमारी पसंद नापसंद हमारी मेंटल कंडीशन पर बहुत हद तक, निश्चित लेवल तक, एक निश्चित स्तर तक निर्भर करती है। हमारी जो पसंद है वो इस पर निर्धारित रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो व्हेन वी आर वाचिंग टीवी, जब हम टीवी देखते हैं, इन अवर फ्री टाइम, यानी कि फ्री टाइम में जब हम टीवी देखते हैं, वी फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, हम उसको बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगता है हमें टीवी देखने के लिए, मतलब हम मजा करते हैं टीवी देखने के रूप में भी, हमें इंटरेस्ट आता है कि हम टीवी देखें फ्री टाइम में, और मन करता है कि हम टीवी देखें। बट एज वी गेट सम शॉकिंग न्यूज वी फाइंड द सेम थिंग वेरी ऑकवर्ड। और जब हम मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, फ्री टाइम में एंजॉय कर रहे हैं टीवी देखते देखते, और अचानक से हम कोई एक ऐसी खबर देख लें जो शॉकिंग हो वेरी, मतलब ऐसी खबर हो जो हमें शॉक दे दे, और मतलब ऐसी मूवी, ऐसी खबर जो हमें मिल जाए कि जिससे हमें शॉक लगे, और उसके बाद में वो टीवी हमें बोरिंग लगने लग जाएगी, भद्दी सी लगने लग जाएगी कि हम क्या देख रहे हैं ऐसी चीजें
जो हमें शौक मतलब हमारा मूड खराब करते हैं। टोटल हमारी मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा मूड अगर अच्छा है तो हम हर चीज को देखना पसंद करेंगे, हर वो चीज देखना पसंद करेंगे जो हमारे दिमाग में आती है, जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा मूड ही ऑफ है, अगर मूड खराब हो गया किसी कारण से, तो हम ऐसा चीजें जो हमारी पसंद की, टीवी हमें पसंद है, लेकिन अगर हमारा मूड खराब हो गया तो हम वो टीवी देखना भी पसंद नहीं करेंगे, वो भी हमें एक अजीब लगने लगेगा, भद्दा लगने लगेगा। तो यहाँ पे दो बॉक्स दिए हुए हैं, डिड यू नो। पहला पॉइंट है, वी ऑलवेज हेल्प द पर्सन हु आर फिजिकली डिसेबल, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी हमेशा हमें हेल्प करनी चाहिए। जो जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर अदर्स डिसलाइक एंड लाइक, कि हमें दूसरों की पसंद नापसंद को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि मान लीजिए आपको टीवी देखना पसंद है, अगर दूसरे को नहीं है तो आपको उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए कि तुझे टीवी देखना ही पसंद नहीं है। आपको उसकी रिस्पेक्ट को, उसके जो लाइक और डिसलाइक है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए कि हाँ, अगर तुझे नहीं है तो नहीं है, हमें तो है, यानी कि हमें पसंद है। उसको हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुझे नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों तू नहीं देखना, तुझे देखना चाहिए, ये सब हमें नहीं, हमें उसकी लाइक और डिसलाइक को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, जो दिव्यांग लोग हैं उन सभी को हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सभी लोगों की हेल्प करें, उन सभी लोगों को, सभी लोगों की जहाँ तक हो सके हम मदद करें। द गवर्नमेंट हैज शोन एन इंस्टीट्यूट, कि गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है उसने भी एक कार्य स्टार्ट किया है, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जो मेंटली चैलेंज लोग हैं, जो मतलब दिव्यांग लोग हैं उनके लिए। दे, यानी कि जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर दे शब्द का प्रयोग हुआ है। दे हैव रिजर्वेशन इन एवरी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब, सीट ऑफ ट्रेन, बसेस, स्पेशल अटेंशन मेजर्स एट पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेस है, जो बाहर के जो सार्वजनिक स्थान है, जहाँ पर भी मतलब कोई स्पेशल फंक्शन हो रहा है, जो बसेज है सार्वजनिक, जो गवर्नमेंट बसेज है, जो सीट ट्रेन में जो सीट है, और जो गवर्नमेंट जॉब है, उन सभी में जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग आरक्षण है, अलग रूप से एक रिजर्वेशन है। यानी कि कोई 100 जॉब, 100 जगहों, 100 लोगों के लिए जॉब निकली है तो उनमें 10 से 20 लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए सीट फिक्स होती है। 10-20 दिव्यांग लोग जो बनाते हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम जॉब ट्रेनिंग टू इनेबल देम, यानी कि जो फिजिकली डिजेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दे रही है, जो ट्रेन कर रही है गवर्नमेंट, कि वो आगे जाके कोई भी काम है वो आसानी से कर सके। ट्रेन करना एक प्रकार से, यानी कि उनको समझाना, किसी चीज के बारे में सिखाना। तो प्रशिक्षण देती है गवर्नमेंट अलग अलग अभियानों के तहत, अलग अलग अभियान चलाकर, ताकि वे खुद से कोई ना कोई काम कर सके, ताकि वो खाली ना बैठा रहे, और उसको टाइम टू टाइम भोजन पकाने के लिए, वो अपना भोजन लाने के लिए, दिन रात चलाने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। मैनी बिग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो ट्राई टू हेल्प देम थ्रू एनजीओ, बड़ी सारी मतलब कई एनजीओज होती है, जो ट्रस्ट होती है, चैरिटीज होती है। चैरिटीज एक प्रकार से मतलब ऐसे होते हैं जो जो लोगों की मदद करते हैं, फिजिकली महिलाओं की मदद करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं उनकी मदद करते हैं। इस टाइप की चैरिटीज को हम एनजीओज कहते हैं। तो उनकी तरफ, उनकी थ्रू, उनके द्वारा गवर्नमेंट है वो कई सारे लोगों की मदद करती है। यहाँ पे है, डिड यू नो सुधा चंद्रन हैज इनेक्टेड इन टीवी सीरियल्स एंड फिल्म। सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन एक लेडी है जो फिजिकली डिसेबल्ड है बच्चों। तो उन्होंने जो उनका जो है, जो मूवीज और जो टीवी सीरियल्स है उनमें बहुत बार वो देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सुधा चंद्रन जैसी जो लेडीज है वो भी टीवी सीरियल्स और मूवीज में मिल सकती है। जो फिजिकली भी डिसेबल्ड हो वो भी यहाँ पे टीवी सीरियल्स और फिल्म में आ सकते हैं। जो दिव्यांग लोग हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड है, वो भी आ सकते हैं। यानी कि खुद पर विश्वास होना जरूरी है, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब है मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज, यानी कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज जो दिव्यांग होके भी, जो अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, कुछ भी इस टाइप के, यानी कि दिव्यांग होके भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है। तो पहला नाम है स्टीव वंडर।
स्टीव वंडर एक वेरी फेमस सिंगर। स्टीव वंडर एक बहुत फेमस सिंगर है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड ही कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट। वे अंधे हैं, अंधे होकर भी वो मैनी टाइप यानी कि बहुत सारे जो मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो गिटार टाइप हो गया, गिटार, ड्रम, बांसुरी, इस टाइप के जितने भी ऑर्केस्ट्रा जो भी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अंधे होने के बावजूद भी बजा सकते हैं और वे बहुत ही फेमस सिंगर है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। बच्चों पेज कंप्लीट हो गया, मैं चाहूंगा कि आप पेज नंबर 5 खोलें। नेक्स्ट बताया गया है सुधा चंद्रन के बारे में। जी हाँ, अभी आप मैंने बताया था कि वो टीवी शोज वगैरह में आई है। तो सुधा चंद्रन कौन थी, देखिए आप। सुधा चंद्रन इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर हु लॉस्ट हर लेग इन ए रोड एक्सीडेंट। सुधा चंद्रन है वो भारतीय जो सांस्कृतिक संगीत होता है, सांस्कृतिक संगीत जो हमारा जो हमारी इंडिया का जो ऑफिशियल डांस फॉर्म है, सांस्कृतिक डांस फॉर्म जो हमारा है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, इस तरह के जो हमारे डांस फॉर्म है, उस तरह की एक डांसर है सुधा चंद्रन, जिनका रोड एक्सीडेंट में पाँव टूट गया, पाँव कट गया, यानी कि उन्होंने अपना पाँव खो दिया। डॉक्टर ने कहा था कि डॉक्टर सेड दैट शी वुड नेवर बी एबल टू वॉक अगेन। डॉक्टरों का मानना था कि वह दोबारा चल नहीं पाएगी। शी प्रिजर्व्ड until she could not only walk but even dance। उसने कहा कि वह सिर्फ चलेगी ही नहीं बल्कि ये डांस करेगी। टुडे शी डांस विद एन आर्टिफिशियल लेग। उसका एक पाँव रोड एक्सीडेंट में चला जाता है, उसके बाद दूसरा उस पाँव जाने के बाद में एक डॉक्टर के द्वारा आर्टिफिशियल पाँव वहां पर लगाया जाता है। आर्टिफिशियल पाँव लगाने के बाद में वह लड़की चलने के साथ साथ एक इस तरह का डांस करती है कि मूवीज फिल्मों में वह बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। यानी कि जब हमारे अंदर अगर जज्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इस टाइप का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वाज सेलिब्रेटेड इंग्लिश पोइट एंड इंग्लिश पोइट। जो इंग्लिश के एक महान कवि के रूप में माना जाता है वो है जॉन मिल्टन। He wrote a number of historical poems, Paradise Lost, Paradise Regained, होमर इलियड। यानी कि जो जॉन मिल्टन है उन्होंने बहुत सारी जो हिस्टोरिकल यानी कि प्राचीन पोयम लिखी है, पोयम यानी कविताएं लिखी है, ऐसी कविताएं लिखी है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। उनमें से कोई कोई जो एग्जाम्पल है कविताओं की वो है जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज सॉरी होमर इलियड। ये तीन किताबें हैं, तीन पोएम्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है इनकी। ये यहाँ पे बताई गई है, आपको इन्हें याद रखना होगा कि ये तीनों पोएम इनके द्वारा लिखी गई है। ही बिकम ब्लाइंड एंड रोट हिज फेमस पोएम पैराडाइज रीगेन। वे अंधे होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी फेमस पोयम को लिखा, पैराडाइज रीगेन, एक ऐसी पोयम जिसने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, कई सारे रिकॉर्ड तोड़े भी, कई सारे रिकॉर्ड बनाए और आज भी रिकॉर्ड बना रखी है, आज भी वो रिकॉर्ड बना रही है। यानी कि ये एक ऐसी आपको बताऊं ऐसी हस्ती है जिन्होंने अंधे होने के बावजूद पोएम्स लिखी भी है और ऐसी पोएम्स लिखी जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारे रविंद्र जैन। रविंद्र जैन इज अ फेमस इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड लिरिसिस्ट। जो रविंद्र जैन है वो फेमस इंडियन कंपोजर है जो म्यूजिक बनाते हैं और म्यूजिक की जो लिरिक्स है, जो म्यूजिक की जो लाइनें हैं वो लिखते हैं। ही वॉज बोर्न ब्लाइंड। वो जन्मांध थे यानी कि जन्म से ही वो अंधे थे। ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम द रेनाउंड म्यूजिशियन। उन्होंने म्यूजिशियंस के द्वारा, जो अदर म्यूजिशियन है, जो अन्य गीतकार है, उनके द्वारा जो गायकी है उसे सीखा। अल्टीमेटली ही गेन फेम इन कंपोजिंग म्यूजिक फॉर सीरियल्स एंड हिंदी सीरियल्स एंड जिस तरह से उन्होंने काम किया, उन्होंने उनकी जो सीख के लिए, जो उन्होंने सीखने के लिए जो जज्बा था उनके अंदर, उस जज्बे के कारण उन्होंने जो लगातार कार्य किया, लगातार उन्होंने लर्न किया, लगातार उन्होंने म्यूजिक सीखा और अल्टीमेटली यानी कि आखिर में उन्होंने फेम यानी कि एक प्रकार से फेमस हो गए। वो फेम प्राप्त करना, प्रसिद्धि प्राप्त की किसमें, म्यूजिक लिखने में, म्यूजिक कंपोज करने में। और आज वो हिंदी सीरियल यानी कि जो टीवी पे जो हिंदी नाटक इंडियन नाटक आते हैं और जो मूवीज आती है बॉलीवुड की, उनमें उनका बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों द फेमस क्रिकेटर नवाब ऑफ पटौदी। नवाब पटौदी हमारे इंडियन क्रिकेट के बहुत फेमस क्रिकेटर है और
पॉपुलरली नोन एज टाइगर, टाइगर के नाम से इन्हें जाना जाता है, हैड लॉस्ट वन आइज व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेलने के दौरान उनकी आंख पे बॉल लगी और उन्होंने एक आंख खो दी, और उसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ा, उन्होंने लगातार क्रिकेट खेला और भारतीय टीम को गर्व महसूस कराया। हिज वन आइज हैड सीन एम्बेडेड इन इट, एक आंख उनकी पूरी तरह से बंद हो गई, यानी कि एक आंख से वो देख नहीं सकते और दूसरी आंख से वो देख सकते थे। डिस्पाइट दिस डिसेबिलिटी, इस दिव्यांगता के कारण यानी कि एक आंख नहीं होने के कारण भी ही ब्रॉट फ्रेम इन इंडियन क्रिकेट टीम टू इंडियन क्रिकेट टीम, और एक आंख नहीं होने के बावजूद भी, सिर्फ एक आंख से देखने के बावजूद भी उन्होंने इंडियन जो क्रिकेट है, इंडियन भारतीय जो क्रिकेट है उसको, भारतीय क्रिकेट टीम को प्रसिद्धि प्राप्त कराई। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के प्रति अपना समर्पण शो किया, समर्पण दिखाया। डिड यू नो द मूवी ब्लैक इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ ऑफ स्टोरी ऑफ हेलन केलर, हेलन केलर एक हिंदी कवि थी, कवियत्री थी, जिन्होंने अंधे होने के बावजूद भी कहानियां लिखी थी, और मूवी एक नाम है ब्लैक मूवी, उनका नाम है मूवी का ब्लैक, वो उनकी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। तो लर्निंग पॉइंट बता देता हूँ बच्चों में, आपको क्या क्या याद रखना है इसमें महत्वपूर्ण रूप से। पहला पॉइंट है, ए फैमिली डिटरमाइन ओवर अवर लाइक एंड डिसलाइक, फैमिली हमारी डिटरमाइन जो लाइक और डिसलाइक है उसको बताती है। वी कैन डिटेक्ट थिंक थ्रू सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन, हम सेंस ऑर्गन और ब्रेन के द्वारा थिंग्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड हेल्प इन डिटरमाइनिंग टेस्ट, हमारी जो फैमिली है और हमारे जो फ्रेंड है वो हमारे टेस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। ऑक्यूपेशन ऑल्सो इफेक्ट द सेंसेस, ऑक्यूपेशन जो हमारे कार्य है वो हमारे जो सेंस है, समझ को वो प्रभावित करते हैं। मेंटल कंडीशन ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइन द चॉइसेस, जो मेंटल कंडीशन हमारी दिमागी हालत है वो भी, मानसिक जो स्थिति है वो भी हमारी चॉइस को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में हेल्प करती है। इफ एनी सेंस ऑर्गन सीज टू फंक्शन, अगर कोई भी हमारा सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, सच ए पर्सन कॉल्ड फिजिकली चैलेंज पर्सन, हमारा 5 सेंस ऑर्गन में से कोई भी अगर सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो उस टाइप का जो जिस व्यक्ति के 5 में से कोई एक सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो वह व्यक्ति फिजिकली चैलेंज्ड होगा, उस व्यक्ति को हम दिव्यांग कह सकते हैं, दिव्यांग कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे वोकैब के बारे में, यानी कुछ मीनिंग के बारे में जो आपको याद रखना है। ऑकवर्ड यानी कि नॉट गुड यानी कि भद्दा या फिर बोरिंग। प्रिजर्व यानी कि कंटिन्यू इन कोर्स ऑफ एक्शन इवन इन द डिफिकल्टी, यानी कि परजर्व का कारण हो गया, मीनिंग हो गया यहाँ पर लगातार किसी काम में जज्बा, एक प्रकार से कोई काम को डिफिकल्टी होने के बावजूद भी हम किसी काम में कंटिन्यू रहे या फिर लगातार काम करते रहे। सेलिब्रेटेड यानी कि फेमस, यहाँ पर फेमस यानी कि प्रसिद्ध है। और लिरिक्स यानी कि वो राइट द सॉन्ग, जो कोई गाने को लिखता है वो लिरिसिस्ट होता है, जो मतलब गाने को बनाता है। और रिओन यानी कि फेमस होता है। तो बच्चों आज का चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से पसंद आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को दोबारा पढ़ एक बार अच्छे से देख ले और आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों घर पे रहो, सुरक्षित रहो, माता पिता की बात मानो, उनका आदर करो और लगातार अपना होमवर्क है वो करते रहो। स्कूल में जल्द ही मिलेंगे, और अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेज आपको, पहले चैप्टर की ऑनलाइन क्लास आपको मिल चुकी है, और कल आपको दूसरे चैप्टर की भी क्लास भी मिल जाएगी। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।